थाना गागलहेड़ी पुलिस ने आबकारी अधिनियम में वारंटी अभियुक्त को कैलाशपुर की पुलिया के पास से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने आबकारी अधिनियम में वारंटी अभियुक्त सचिन को कैलाशपुर की पुलिया के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक पुष्पेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार मौजूद रहे। थाना देवबंद पुलिस ने अवैध तमंचे, 2 नाजायज चाकू एवं एक कार सहित 3 अभियुक्तों को ग्राम मकबरा के पास से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना देवबंद पुलिस ने 3 शातिर अभियुक्तगण मनव्वर, नूर मोहम्मद एवं अकरम को ग्राम मकबरा के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 1 अवैध तमंचा, 1 जिंदा कारतूस 315 बोर, 2 नाजायज चाकू, 1 बिना कागजात के कार बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार, उप निरीक्षक विकास चारण मौजूद रहे। मां त्रिपुर बाला सुंदरी देवी मंदिर परिसर में मेले की तैयारियों का नगर पालिका अध्यक्ष व मेला चेयरमैन ने किया निरीक्षण। आपको बता दें, देवबंद में 21 अप्रैल से मां त्रिपुर बाला सुंदरी देवी मंदिर परिसर में मेला लग रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। देवबंद नगर पालिका अध्यक्ष विपिन गर्ग, मेला चेयरमैन अंकित राणा ने मेले की तैयारियों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान संबंधित कर्मचारियों को साफ सफाई एवं निर्माण कार्यों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हमारे माँ भगवती का मेला 21 तारीख से माँ भगवती का मेला शुभारंभ होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन 21 तारीख को है। उसी के निमित्त आज हम यहाँ बैठे हैं। यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था और दुकानों का आवंटन ये शुरू हो गया है, क्योंकि इसी बीच में हमारा 19 तारीख को चुनाव है। हमारे जो नगर पालिका के कर्मचारी भाई हैं वे चुनाव में भी व्यस्त रहेंगे, इसलिए उसके निमित्त आज से बैठना शुरू किया है। मेले में नया क्या देखने को मिलेगा? वो आप जब 21 तारीख को उद्घाटन होगा, जब आपको मिल जाएगा देखने को। दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा चुनाव संचालन समिति की बैठक आयोजित। आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर आयोजित लोकसभा चुनाव संचालन समिति की बैठक को संबोधित करने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जिन्होंने बैठक का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष हताश और बुरी तरह निराश है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार होने जा रही है। सहारनपुर से लेकर बनारस तक 80 लोकसभा सीटों पर भाजपा का परचम लहराएगा। विकास आखिरी चरण यानी 7वें चरण तक की यूपी की सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी और हमारा गठबंधन जीत रहा है। उत्तर प्रदेश के हर गांव से, गली से, मोहल्ले से एक ही आवाज निकल रही है, 4 जून को 4 बजे 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार आ रही। और आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो दोनों लोकसभा क्षेत्र में, सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में यहाँ संगठन के साथ बैठेंगे और फिर कैराना लोकसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करेंगे। उत्साह जबरदस्त है, विपक्ष निराशा के गर्त में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है, अंतर कलह का शिकार है, उसके कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह नहीं है। चुनाव से पहले ही जो सपा और कांग्रेस का इंडी गठबंधन है, या गठबंधन के हाल बेहाल हो गए हैं। और यहाँ तो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी में कल देख रहा था, राम राम बोलना शुरू कर दिया, लेकिन इनका राम राम ऐसा है कि मुंह में राम बगल में छुरी, तो यह चलने वाला नहीं है। यहाँ कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राघव लखन हमारे शर्मा जी वो बहुत बड़े अंतर से यहाँ का चुनाव जीते। 400 पार का नारा किस तरह से पार? 400 पार का नारा सहारनपुर से शुरू करके और बनारस तक में पूरा कर देंगे। क्षत्रिय समाज की नाराजगी कितनी? नहीं, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कोई नाराज नहीं है। और सबको मालूम है कि देश की मजबूती के लिए, माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए
और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए, सहारनपुर का विकास करने के लिए सब लोगों को एकजुट होकर के चलना पड़ेगा। हम सबका साथ, सबका विकास करते हैं तो सबका आशीर्वाद भी भाजपा को मिलता है। अब भाजपा से कोई दूर नहीं है, भाजपा किसी से दूर नहीं सर है। मुद्दे क्या है जिनको लेकर चल रहे हैं? सबका तो विकास है, सुशासन है, गुंडागर्दी से मुक्ति है। इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये सब अपराधियों को, माफियाओं को, गुंडों को, भ्रष्टाचारियों को पैदा करने की फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री पर सदा के लिए अलीगढ़ का ताला लगा दिया। लगातार, लेकिन विपक्ष जो है उनकी रैलियां कल से ही शुरू हुई। नहीं, ये तो विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष का काम हम नहीं करेंगे ना, आप तो कमल खिलाने का काम करेंगे। विपक्ष वाले वो जानते हैं कि उनको, जैसे हमें मालूम है कि हम जीत रहे हैं, वैसे मालूम है कि वो हार रहे हैं। इसलिए हारने के लिए जितनी देर से प्रचार शुरू करना चाहिए वो प्रचार की। इमरान मसूद ये भी कह रहे थे कल की भाजपा आएगी तो सबसे पहले हमारे। देखिए, ये चुनाव के परिणाम की जो अपेक्षा लेकर के आए थे, उनको जब लग रहा है कि जमानत बचेगी कि नहीं बचेगी, तो ये तनावग्रस्त जो लोग होते हैं वो इस प्रकार के फ्रस्ट्रेशन में बयान देते हैं। दिल्ली रोड स्थित होटल सभागार में उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा द्वारा प्रेस वार्ता कर कैराना लोकसभा बसपा प्रत्याशी को दिया गया समर्थन। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा की प्रेस वार्ता दिल्ली रोड स्थित होटल सभागार में प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर कान सिंह राणा के नेतृत्व में आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कैराना लोकसभा सीट से श्रीपाल राणा चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा का पूर्ण समर्थन बसपा प्रत्याशी श्रीपाल राणा जी को दिया जाता है और उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा तन मन धन से श्रीपाल राणा जी के साथ है। मैं एडवोकेट दुष्यंत राणा, प्रदेश महामंत्री एवं प्रभारी पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा। ये जो प्रेस वार्ता है, आज मुख्य रूप से जो प्रेस वार्ता रखी गई है वो हमारे भाई श्रीपाल राणा जी के संबंध में है। श्रीपाल राणा जी कैराना लोकसभा के प्रत्याशी हैं और उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा आज श्रीपाल राणा जी को अपना पूर्ण समर्थन देता है और तन मन धन से श्रीपाल राणा जी के साथ उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा खड़ी है और इनके चुनाव का प्रचार करेंगे और इनको जिताने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा के प्रत्याशी हैं श्रीपाल राणा जी, इनको समर्थन दिया गया है। आए और क्षत्रिय समाज को मनाने का प्रयास किया तो आप नहीं मानेंगे? नहीं, ये इसमें मानने और ना मानने का कोई सवाल नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सिरमौर हैं, जनता के नेता हैं और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका सम्मान है, वो हमारे सिर माथे हैं। लेकिन श्रीपाल राणा जी क्योंकि हमारे भाई हैं, हमारे समाज से आते हैं और उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा एक अराजनैतिक संगठन है और हमारा कोई भी भाई कहीं से प्रत्याशी होता है तो उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा उसको समर्थन देने का काम करती है, उसको चुनाव लड़ाने का काम करती है। नहीं, पत्रकार बंधु, अगर मेरे समाज ने कहीं कोई कसम खाई थी या नहीं कसम खाई थी, मतदान करना अपना एक निजी अधिकार है। मेरा समाज बिल्कुल पढ़ा लिखा समाज है, सभ्य समाज है और सब चीजों को समझता है। मेरे समाज का वोट अपने हिसाब से जाएगा क्योंकि वोट का हम आपको यहाँ बताएंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा ने श्रीपाल राणा जी को समर्थन दिया है। ये 19 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा जो समर्थन कर रही है, श्रीपाल राणा जी को समर्थन कर रही है। सहारनपुर लोकसभा का आने वाले समय में डिसीजन कुछ लिया जाएगा तो बताएंगे। जैसा समाज हमें निर्देशित करेगा, समाज के हिसाब से हम चलते हैं क्योंकि हम समाज का संगठन चलाते हैं और अराजनैतिक संगठन है। जी, मेरा नाम श्रीपाल सिंह राणा, कैराना लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। कितनी जीत की उम्मीद है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरा क्षत्रिय समाज मेरे साथ में खड़ा हुआ है और इसके साथ साथ बहन मायावती जी ने मुझे कैराना लोकसभा का प्रतिनिधित्व दिया है और मैं बहुत अपनी जिम्मेदारी के साथ, बहुत शिद्दत के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभा के जाऊंगा। और जो फिलहाल की जो स्थिति है, एक बहन मायावती जी के नेतृत्व में एक बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है और सारी चीजों को लेके हम जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो उन सभी मुद्दों को लेके हम क्षेत्र में जा रहे हैं। जो जो जन समस्याएं हमारे पास आ रही है उन सबको लेके अगर ईश्वर ने चाहा तो हम संसद में सभी आवाज को उठा के जाएंगे। कितनी जीत के प्रति आश्वस्त है? जीत के प्रति हम 100% आश्वस्त हैं।
आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी क्षत्रिय समाज को लेकर जो समर्थन दे रहा है? भाई क्षत्रिय समाज को लेके क्षत्रिय समाज मेरे लिए सर्वोपरि है। समाज जिस तरीके से मुझे दिशा निर्देश करेगा उसी के मुताबिक काम किया जाएगा। देवबंद नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा, पुलिस प्रशासन रहा मौजूद। आपको बता दें, देवबंद नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं एवं लोगों द्वारा शोभा यात्रा का शुभारंभ देवबंद स्थित डॉक्टर अंबेडकर चौक से किया गया। यह शोभा यात्रा नगर के मुख्य बाजारों, चौक चौराहों से होकर गुजरी। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। मंगलोर रोड पर चलती बाइक में शॉर्ट सर्किट होने के चलते लगी आग, बाइक बनी आग का गोला, मची अफरा तफरी। आपको बता दें, देवबंद के मंगलोर रोड पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब चलती बाइक शॉर्ट सर्किट होने के चलते आग का गोला बन गई। बाइक चालक धर्मवीर अपनी पुत्री को देवबंद में डॉक्टर के यहां से दवाई दिलाकर लौट रहा था। जैसे ही वह मंगलोर रोड पर पहुंचा तो शॉर्ट सर्किट होने के चलते उसकी बाइक में आग लग गई। बाइक चालक एवं उसकी पुत्री ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। इस घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। नागल क्षेत्र के गांव खटौली रोड स्थित मैदान में रविवार को जनसभा को संबोधित करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। आपको बता दें, रविवार को बसपा सुप्रीमो मायावती सहारनपुर दौरे पर रहेंगी। नागल क्षेत्र के गांव खटौली रोड स्थित मैदान में बसपा सुप्रीमो आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगी, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बसपा सुप्रीमो के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आयोजित जनसभा में बसपा सुप्रीमो मायावती सहारनपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी माजिद अली के पक्ष में वोट की अपील करेंगी। थाना कुतुबशेर पुलिस ने अवैध छुरे रखने वाले 2 अभियुक्तों को 62 फुटा रोड के पास से किया गिरफ्तार, की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तगण नावेद एवं मुंतजीर को 62 फुटा रोड के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 2 अवैध छुरे बरामद किए गए हैं। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर, उप निरीक्षक सचिन पुनिया मौजूद रहे। चकराता रोड स्थित पूर्व जिलाध्यक्ष के आवास पर पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा संसदीय दल के उपनेता प्रमोद तिवारी प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें, चकराता रोड स्थित कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष जावेद साबरी के आवास पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा में संसदीय दल के उपनेता प्रमोद तिवारी पहुंचे, जिन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित कर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। तो वहीं उन्होंने कहा कि देश की जनता महंगाई से, नौजवान बेरोजगारी से एवं किसान अपनी उपज की पूरी कीमत न पाने से परेशान है, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी भी दी। कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 14 अप्रैल हम उन्हें श्रद्धा के साथ याद करते हैं और इस चुनाव में फैसला यही होना है कि बाबा साहब का संविधान चलेगा या मोदी जी का संविधान चलेगा या ईडी सीबीआई का संविधान चलेगा। जिनके दिल में इज्जत है बाबा साहब के लिए, वो इंडिया गठबंधन के साथ आए और जो चाहते हैं बाबा साहब का संविधान बदल जाए, मोदी का संविधान लागू हो, वो कर दें। मोदी साहब को मालूम है, इसीलिए उनका एक बयान आया है। आजकल उनके बयान, जुबान उनका साथ नहीं दे रही। उनका एक बयान आया है कि बाबा साहब का संविधान बदले। कम से कम 100 बार संविधान में परिवर्तन हुआ है, संशोधन हुआ है। भारत के संविधान में ये व्यवस्था है कि बहुमत के साथ, कहीं 2/3 बहुमत के साथ, कहीं 3/4 बहुमत के साथ संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। तो या तो मोदी साहब को बताने वालों ने समझाया बुझाया नहीं, बोल गए वो कि संविधान नहीं बदला जा सकता। तो जिस खतरे की तरफ हम लोग इशारा कर रहे हैं, वो खतरा यही है
कि संविधान में बाबा साहब के संशोधन करके क्या आम आदमी का लोकतंत्र कायम रहेगा या नहीं रहेगा, ये चुनाव फैसला करेगा। अगर इंडिया गठबंधन आएगा तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का गठबंधन संविधान रहेगा, और अगर एनडीए आ गया तो जैसे अभी तक किया है उन्होंने, कभी आपने सुना था कि दो चीफ मिनिस्टर जेल चले जाएं? ईडी की खुद की रिपोर्ट है कि जो हमारे पास उसमें 95% मुकदमे अपोजिशन के। हमारे पास जो रहता है या बीजेपी से जो दूर रहता है वो दागदार होता है, और इनका डिटर्जेंट पाउडर में जो चला गया वो बेदाग हो जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, महाराष्ट्र की पूरी कैबिनेट जो बनी है, 48 घंटे में 4-6 घंटे और जोड़ दीजिए, 52 घंटे पहले भोपाल में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एनसीपी में और शिवसेना में कुछ लोग ऐसे हैं जो 1,40,000 करोड़ का घोटाला किए, और उनका इशारा सीधे सीधे पवार साहब की तरफ था, अजीत पवार। 72 घंटे भी नहीं बीता, वो सब वहां शामिल हो गया। उनको दिया कौन सा पोर्टफोलियो? पूरे महाराष्ट्र सरकार का वजीर खजाना, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, कि जिसपे 2 दिन पहले आपने इल्जाम लगाया कि 1,40,000 घोटाला, उसे अरबों रुपए का खजाने की तिजोरी चौंक दी। एक उदाहरण नहीं, सैकड़ों उदाहरण है। जो इधर रहता है उसकी सूची है, आप लोग छाप चुके हैं, बहुत ज्यादा आपको रुचि भी नहीं होगी उसमें। मैं इसके साथ प्रेस रिलीज लाया, और प्रेस रिलीज में सब कुछ है, आप ले लीजिएगा, पीछे लगा हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट को लेकर इमरान मसूद के भतीजे हमजा मसूद ने थाना कुतुबशेर में दी तहरीर, बताया फर्जी। आपको बता दें, जनपद में एक मामला सामने आया है जिसमें नौमान मसूद के बेटे एवं सहारनपुर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद के भतीजे हमजा मसूद को लेकर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसको लेकर हमजा मसूद ने उक्त पोस्ट का खंडन करते हुए थाना कुतुबशेर में तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर उनके नाम से तेली और गाड़ा समाज को एक धमकी भरी पोस्ट वायरल की जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस प्रशासन से उक्त मामले में कार्रवाई की मांग की है। साथियों, ट्विटर व फेसबुक व व्हाट्सएप के ऊपर मेरे नाम से एक फ़र्ज़ी खबर चलाई जा रही है। इस खबर का मेरे से कोई लेना देना नहीं है। मैं इसके विरोध में अभी कोतवाल साहब के पास जा रहा हूँ, थाना अध्यक्ष थाना कुतुबशेर, और इसके ख़िलाफ़ मैं कार्रवाई करूँगा। मेरी छवि को धूमिल करने का ये प्रयास है, विपक्ष की ये बौखलाहट है, जिसके अंदर वो लोग चाहते हैं कि फ़र्ज़ी खबर चला करके हमारे चुनाव को ख़राब किया जाए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सहारनपुर की जनता इनके फ़र्ज़ी वाड़े के अंदर नहीं आएगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा कि इस तरीके की फेक न्यूज़ और फर्जी खबरों को रोकने में मेरी मदद करें। मैं अभी अपनी तहरीर लेकर थाने में जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि एसएसपी साहब मेरी मदद करेंगे। लकड़ी पुल निकट ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा अंबेडकर जयंती को लेकर कार्यक्रम आयोजित, दी जानकारी। आपको बता दें, लकड़ी पुल निकट ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ बुद्ध वंदना एवं भजनों की प्रस्तुति से किया गया। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी है। मैं नीरज कुमार, ब्रांच सेक्रेटरी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन, और आज हमारे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन कार्यालय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 133वां जन्मोत्सव हम लोग सब मिलकर मना रहे हैं। और इस जन्मोत्सव की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें सर्व समाज उपस्थित है, न सिर्फ एक समाज। तो हर साल हमारे द्वारा कार्यक्रम मनाया जाता है, उसी कड़ी में आज भी हमने ये कार्यक्रम मनाया। ये लगभग हमारा 15 से 20 साल तो लगातार हमें इसको देखते हुए, हमारे पूर्वज जो थे उससे पहले उन्होंने भी बनाया था। लगभग 17 साल में रेल सेवा में हूँ, उससे पहले कार्यक्रम बनता आ रहा है। रुड़की रोड पर तेज रफ्तार कार ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की हुई दर्दनाक मौत। आपको बता दें, देवबंद में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने एक बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है।
तो वहीं ग्रामीणों ने टक्कर मारकर भाग रहे कार चालक को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया है। देवबंद क्षेत्र के ग्राम मिरकपुर निवासी हाकम सिंह व डब्बू किसी काम से देवबंद में गए थे। ग्राम मिरकपुर निकट रुड़की रोड पर पीछे से आ रही तेज गति से एक कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से हाकम सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और डब्बू गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर मारकर भाग रहे कार चालक को ग्रामीणों ने पीछा कर पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया है। घायल डब्बू को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से हालत गंभीर देखते हुए उसको हायर सेंटर रेफर किया गया है। कक्षा 5 की राधिका ने 98.8% अंक प्राप्त कर ट्रॉफी पर किया कब्जा। आपको बता दें, ऋषभ मेमोरियल पब्लिक जूनियर हाई स्कूल का वार्षिक उत्सव है। प्रतिभाओं को सम्मान समारोह का शुभारंभ उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक, पूर्व कैबिनेट मंत्री धर्म सिंह सैनी के प्रतिनिधि रवि सैनी, भारतीय किसान यूनियन वर्मा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा, मंडल अध्यक्ष अशोक सैनी, मंडल उपाध्यक्ष प्रवीण गुप्ता सहित कस्बे के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा मां सरस्वती के संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। शिक्षकों से बात करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं एक नाल में 2 तलवार नहीं होती, मैं कहता हूँ एक नाल में 2 तलवार रखी जा सकती है। वही कला है, वही प्रदर्शन है, वही ज्ञानात्मक टीचर है, वही शिक्षक हो सकता है जो बच्चों को प्यार और ध्यान एक साथ दे दे, तो वही एक कला है। उसे प्यार भी उतना देना चाहिए। जब स्कूल में आ गए, आप इनकी माँ भी आप हो, आप इनके बाप भी आप हो, आप इनके दोस्त भी आप हो और आप इनके गुरु तो हो, उससे तो कोई शक नहीं किया जा सकता। आप कहते हैं अभिभावक लड़ता है, नहीं लड़ सकता। अभी बच्चा शिकायत करता नहीं कर सकता। मैं बहुत गहरा टीचर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा चोट भी लगी है बच्चों को, लेकिन वो बच्चे सुधरने का भी काम किया है। तो कभी आज तक किसी अभिभावक ने शिकायत नहीं की। हाँ, ये मैं कहता हूँ गलती एहसास कराकर आप गलती दूसरा बच्चा करे और गलती किसी और को डांट मिलेगी, पिटाई मिलेगी, तो तब मैं मानता हूँ वापस जाए वो बच्चा हिरक करेगा, शिकायत करेगा। मैं कहता हूँ कि बच्चा जो है आपका तो बच्चा जो अपने जो बच्चा अपना जो है तो ये हिरक होगा, तो वो होना चाहिए टीचर के अंदर कि बच्चे को गलती एहसास करे, फिर डांटने का काम करे। इसके अलावा जो है ये भी मैं कहता हूँ मेरे पर अधिकार होना चाहिए, मेरे पर अधिकार है। और लोग जो लोग इस तरीके की शिकायत की बात करते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं टीचर की कमी रह जाती है। अपने टीचरों को लाख टीचर, शिक्षक टीचर के करीबा है, शिक्षक के करीबा है। भगवान से बढ़कर माना गया है गुरु गोविंद दो खुले ताकि ना तो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद जो बताए कटरा होगा 334 क्लास में, तो गुरु को भगवान से बढ़कर बताया गया है। एक बगल से मेरे मुस्लिम साथी आप बैठे, मेरी बहनें बैठी है। मैं कहना चाहता हूँ दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम से जोड़ देना चाहिए, आपको बराबर होनी चाहिए और समझ लेना चाहिए। एक बच्चे का 25-30 साल आप खराब कर देते हो, 25-30 साल मदरसे में रहकर और दीन की तालीम दिलवाकर और कॉलेज की डिग्री देकर उसे रेडी ठेली पर सब्जी बेचने के लिए मजबूर करते हो। दीनी तालीम के साथ मजहब की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन दुनियावी तालीम को जोड़ा रहना चाहिए। मेरे एक साथी ने बोला मलिक जी सारे लोग शिक्षक बन जाएंगे, सारे लोग पढ़ लेंगे, तो आपकी गाड़ियां कौन ठीक करेगा? मैंने बोला था आप लोग सऊदी अरब क्या करने जाते हो? सऊदी अरब की सड़कें ठीक करने जाते हो, वहाँ की गाड़ियां मरम्मत करने जाते हो। ऐसे हिंदुस्तान की परिकल्पना करिए कि सऊदी अरब के लोग हिंदुस्तान में आकर नौकरी करने का काम करें। हम ऐसे हिंदुस्तान चाहते हैं, न जाति हो, न धर्म हो, न जाति हो, न कोई काम है शिक्षक की एक जाति नहीं हो। यहाँ हमारा एक गुलदस्ता है, बच्चा है, मेरा बच्चा होता है, इसमें मुझे छोटा है, गरीब का है, अमीर का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, ये नहीं होना चाहिए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी सरकार हमारी से शिक्षा नीति चली है, हमारे स्कूलों के खिलाफ है, निजी स्कूलों को नहीं चाहती, बहुत सारी प्रलोभन योजनाएं चली निजी